किस किस तरह से इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ इसके जिस्म को नोचा गया। अच्छा, प्रेगनेंसी नहीं थी। अपने इस लड़की को एक दलदल से निकाला और उसके बाद मुसलसल ये लड़की दलदल में जाती रही। उस लड़की को जिसके अपने ही घर में रह के उसके अपने ही बाप ने ज्यादती का निशाना बनाया। हमजा और नौरीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो हमजा है जिसके बारे में इसकी बीवी नौरीन का कहना है कि हर बार मैं अपने शोहर को इस चीज के लिए मनाती रही कि मुझे जिस्म फरोशी करने की जो इजाजत है वो दे दी जाए ताकि घर का सर्कल जो है वो चलता रहे, अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले, उसके बाद ये सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। एक शोहर होने के नाते अगर हमजा को देखा जाए तो ये बहुत माजरत के साथ कहा जाएगा कि ये मर्द जो है ये गैरतमंद है ही नहीं, जिसने अपनी बीवी के साथ उस जगह पर जाकर कयाम किया जहां पर 2 नंबर काम होता था, जहां पर इसकी बीवी जो है वो जिस्म फरोशी करती थी और ये भी वहीं पर पनाह लिए बैठा था। अब हमजा से बात करते हैं। हमजा, बहुत माजरत के साथ आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप बतौर मर्द, एक शोहर है उसके मुहाफिज हैं, एक जो शोहर होता है वो अपनी बीवी के आगे जो है वो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है जब उसकी तरफ कोई आंख उठा के मैली नजर से देखता है। आप कैसे शोहर थे कि हर बार आपकी बीवी एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां पर वो सब कुछ होता था और आप भी वहां पर साथ मौजूद होते थे, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो भी बात करूंगा अपने अल्लाह को हाजिर जान के करूंगा और हमें उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे इंशाल्लाह। जी। मेरी पहले शादी हुई थी, ठीक है, बस कुछ मामला ऐसे हुए कि उसने लड़की कर ली, ठीक है। फिर मैं जो है ना, मैं कभी भी मतलब 2 नंबर अड्डों पे नहीं था गया जहाँ पे मतलब लड़कियों का, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हुआ कि छोटी ईद पे मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले मतलब साल पहले जो मतलब छोटी ईद गुजरी है। अच्छा। ईद वाले दिन मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये वहाँ पे नजर आई, ठीक है। इसको मैंने बोला, मतलब देखते ही ना मैंने इसको मैंने एक ही बात की कि आप यहाँ वाली नहीं लगती, आप मेरे साथ निकाह करोगी? अच्छा। कहती है ठीक है मैं करूँगी। अच्छा। और साथ जाने कि मेरी बिल्कुल भी नीयत नहीं थी, ना मेरी ऐसी सोच थी और ना मेरी ऐसी घटिया सोच हो सकती है। मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है, कि मतलब ऐसे लव मैरिज, मतलब किसी डेरे से लड़की को मतलब उसको बोलना। लेकिन उस टाइम पता नहीं मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से ऐसा मतलब कि बात आई थी कि मैं इसके साथ बस निकाह कर लूँ। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं था पता कि बाद में वही निकाह मतलब कि इतनी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अभी जो सीन हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से ना मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब इसके साथ मैंने शादी की थी ना, हाँ। मैं इसको अपने घर लेके गया था, ठीक है। पहले दिन ही अपने घर। वो एक बड़ा आपने अच्छा काम किया था कि एक लड़की को एक ऐसे गंद से निकाला, उसको इज्जत दी। लोग होते हैं कि निकाह करने से पहले हफ्ता 2 हफ्ता दूर रखते, नहीं, मैंने ये किसी के साथ मतलब पूरे डेरे से किसी और जगह जा रही थी, मैंने उस लड़के से जैसे मतलब कि छीन के ना मतलब हाँ। गाड़ी रोक के मैंने इसको उतार दिया और अपने मैं घर लेके गया। अच्छा। मेरे वाले साहब उस टाइम जाग रहे थे, रात के 2 का टाइम था। वो कहते हैं क्या सीन है, कौन है ये? उनको मैंने सीधी बात बोल दी कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। अच्छा। दिमाग ठीक है, क्या हो गया? इतनी देर में खैर अम्मी भी उठ गई, वो काफी ज्यादा मुझसे खफा हुए, बातें वो सुनाई जैसे माएँ मतलब के सुनाती हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये है कि मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला जाओ ले जाओ इसको। खैर मैंने इसको ना मतलब कुछ भी नहीं बोला, मतलब मैंने इसको ना उधर नीचे अपने रूम में जाके बिठा दिया। जैसे सुबह दिन हुआ है, इसके पास मोबाइल था, मेरे पास कुछ पैसे थे, इससे बोला हम मोबाइल सेल कर लो और जाके हम उधर मतलब निकाह कर लेते हैं। अच्छा। सलमान मुस्तफा सिद्धू एडवोकेट है हमारे गाँव का। अच्छा। उसके पास मैं उधर गया, जाके हमने निकाह कर लिया। अच्छा, ठीक है। निकाह में गवाह मौजूद थे? गवाह मौजूद थे किला दीदार सिंह के। अच्छा। इसके पास उस मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बेफाम था, मतलब बेफाम निकाला था। अच्छा। जारी बात है, जिसे पैसे लिए एडवोकेट ने उसने मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना ही था ना। बिल्कुल। लेकिन हका सच्चा निकाह हुआ है। इसकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उस टाइम बकौल इसके 16 थी इसकी, बकौल इसके। अच्छा। लेकिन इसकी जिसामत देख के मैंने इसको मतलब पहले ही बोला था, पहले दिन ही, कि यार इतनी लगती नहीं है तुम्हारी एज। अच्छा। बकौल इसके, इसने बोला था मेरी 16 ईयर। बकौल इसके और बकौल जो बेफाम था उसके बकौल बेफाम पे ये था कि बेफाम, मेरी बात सुन,
उधर निकाह पे जो है ना मतलब उसने वकील ने बोला था कि मैंने जब पैसे लेने हैं ना वो हर चीज मैं जानूं, मेरा काम जाने। अच्छा। कल को अगर वो 2 नंबर हो उस चीज का जिम्मेदार मैं होऊंगा। 2 नंबरी तो कर गया ना वो, 2 नंबरी तो वो, हाँ एडवोकेट 2 नंबरी तो कर गया ना फिर। लेकिन हमारा निकाह मतलब हुआ था। ठीक है। कुछ टाइम गुजरा, जारी बात है उस टाइम मतलब घर वाले मान के फिर तकरीबन 15-20 दिन बाद ना वहाँ पे कोई लड़की थी। उस लड़की ने मतलब कि मेरे किसी दोस्त को बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारा दोस्त यहाँ से लड़की को लेके गया, उसके साथ मतलब उसने शादी की है ये वो। मेरे घर में पता चला, उन्होंने इस बात पे काफी ज्यादा खफा। आपने घर वालों को बताया नहीं इसको कहाँ से लेकर आए हो? सिर्फ ये बोला था कि ये मतलब साथ वाले गाँव किया है। अच्छा, ये नहीं बताया कि किस जगह से लेकर आए हो। ठीक है, फिर घर वालों को पता लगा। वो ज्यादा मतलब कि मान इसलिए गए थे कि मतलब साथ में हुआ है मानना वाला। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ओके। तो लेकिन जब उसको इस चीज का पता चला, मेरी सिस्टर बाहर होती है यूके में। अच्छा। उसने भी मुझे कॉल की, मतलब काफी ज्यादा मेरी इंसल्ट उन्होंने की, लेकिन मैंने बस सिर्फ ये कि अपने रब के साथ वादा किया था कि इसको मैंने छोड़ना नहीं है, किसी इज्जत देनी है, इज्जत देनी है, किसी हाल में छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं निकलो निकलो यहाँ से। मैंने काफी ज्यादा, मैं आज तक अपने माँ बाप के सामने बोला नहीं हूँ। उस टाइम मैं काफी ऊंचा बोला कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैंने मौके की नज़ाकत इसको मैंने बोला कि तुम कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब 1-2 दिन से मतलब पे रुको। अच्छा। इसने बोला मुझे बोला कि मैं जिस औरत के पास होती हूँ ना, मैंने उसको माँ बोला हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने अब जब तुम्हारे साथ निकाह कर लिया है वो मेरे साथ कुछ नहीं करवाएगी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था, ठीक है, लेकिन इस पे मुझे यकीन था कि यार नहीं अभी ये इसको टच नहीं कर सकता इसको। लेकिन जब मैं वहाँ पे छोड़ के आया तो उन्होंने आगे से बहुत बातें मतलब तंजिया बातें की। अच्छा। उन्होंने काफी ज्यादा मतलब कि एक मिनट उन्होंने काफी बातें सुनाई। अच्छा। ठीक है। वो जो डेरेदारनी थी ना, जो इसकी मतलब कि माँ बनी हुई थी, कहती है मोटो, तुम इसको वहाँ पे मोटो कहते थे उस टाइम। अच्छा। तुम्हारा क्या हाल हो गया, ये क्या हो गया, फलां फलां फलां। अच्छा। ये कैसे कपड़े पहने? मैंने किसी बोला कि जो इज्जतदार लड़की है जब घर में बैठती है ना खानदानी, वैसे कपड़े पहनती है। आगे से खामोश होगी। इसको मैंने बोला सिर्फ आज की रात रुको, सुबह इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैंने अपने बॉस के साथ बात की थी, उस्मान बरियार उसका नाम, आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा। LPG का उसके मतलब कि दुकान है पिंडी बाईपास गुजरावाला में। सुबह जब हुई है तो मैंने इसको कॉल किया, आगे से इसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने इसको 8 बजे कॉल किया। सॉरी मैंने एक बात भूल गया था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 8 बजे जब इसको मैंने कॉल किया, इसने आगे से कॉल नहीं रिसीव की। अच्छा। फिर 9:30 बजे मुझे मतलब कोई कॉल आ जाती है, मैंने वो आंटी के नंबर पर कॉल की ना। अच्छा। मुझे इसकी कॉल आई, आगे से ना ये काफ़ी ज़्यादा गलत अल्फाज में बोली। पहले प्यार से सलाम लिया और कुछ क्या तो कैसा मरते, मतलब ऐसे उन्हें मुझे फिर उसी जगह पे छोड़ दिया, उसी गंदे में छोड़ दिया, फलां फलां ये। मैं यकीन करके माने कि मेरा जिस्म कामने लग पड़ा कि मैं मतलब क्या सोच के इसके साथ निकाह किया और ये कैसी बातें कर रही है। खैर मेरी बहन को मैंने 3-4 घंटे बाद ना मतलब कि अपना मोबाइल ऑन कर, मैंने अपना नंबर बंद कर दिया कि ये बार काले करके ना काफ़ी ज़्यादा बोली जाती। मुझे नहीं था पता कि उस टाइम एक ऐसा नशा ये करती है, ऐसी चीज़ पीती है कि जिससे इंसान क्या कर जाता है। आइस का नशा करता है। आइस का नशा मुझे वाकई खुदा की कसम नहीं था पता। अच्छा। अगर पता होता तो मैं उस टाइम वाकई इसके साथ निकाह ना करता। अच्छा। अगर मुझे पता होता तो। जब आपके साथ ये कुछ अरसा रही है आपके घर में, तो इसने आपसे डिमांड नहीं की कि मुझे चाहिए? जाहिर है जो नशा करता है उसका तो वो उसको क्रेविंग होती है ना कि बस नींद बहुत आती थी, नींद आती थी, नशा किए बगैर ही आती थी नींद। वो ये है ना, ये नशा जब मैंने खुद किया ना मुझे फिर पता चला। अच्छा। ये ऐसी चीज है कि ये जब आपने छोड़नी है ना तो 3-4 दिन बाद मतलब आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद आती है, खाना खाता रहता है बंदा ऐसे ही। ठीक है। 4 बजे इसने मुझे फिर कॉल की है, मैंने जब मतलब जब मैंने नंबर ऑन किया। अच्छा। कहती है मुझे डिवोर्स दे दो। वो डिवोर्स की हमारी ना थोड़ी सी आपस में प्लानिंग हुई थी। अच्छा। जब हम घर से निकलने लगे थे ना, इसको मैंने बोला मेरी बात सुन, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपने घर वालों के सामने ये बोलना कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। ठीक है। तुमने आगे से खामोश रहना है। अच्छा। कहती है ठीक है। मैंने अपने घर वालों के सामने यही बोला। मैं ना खैर मुझे कहती है मुझे डिवोर्स दे दो, ये वो फलां फलां काफ़ी ज़्यादा मतलब इसने बातें सुनाई। मैं रात को जब मतलब काम से फारिग हुआ तो उधर रास्ते में वो क्या कहते हैं इसका मतलब इसको जहाँ पे मैंने छोड़ के गया था, जहाँ से रिसीव किया था ना। अच्छा। उसी अड्डे पे मैं गया हूँ। उस आंटी ने मुझे प्यार दिया आगे से बड़े ना बहुत ही प्रोटोकॉल से। मैं रात वाला तफसील याद करके अभी इसकी आँखें ऐसे खुली फुल ओपन ऐसे बंदा ऐसे मतलब ना जैसे उस दिन काट रही थी। मैंने क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं, आगे से मुझे गले लगा लिया, रोने लग पड़ी। तो उधर बैठे खाना है, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। ये खाना नहीं थी खा रही। मैंने उसको बोला खाना खाओ।
खाना ना खाए। मुझे नहीं था पता कुछ टाइम इसने आइसक्रीम किया। अच्छा। अभी मेरा गला भी खुशक हो रहा है, अच्छा। बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने तो अब 2 दिन पहले की हुई है। मुझे अभी 2 दिन से ऐसे केमिकल्स दिए जा रहे हैं वाटर में डाल के क्या बताऊँ आपको। ठीक है। लेकिन जब इसने मुझे बोला ना कि वो ना मैं ना बस वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा, उस टाइम भी मुझे इसने ये बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि ये नशा भी करती है। हाँ जी। इसको मैं तकरीबन 9-10 बजे तक उधर 2-3 घंटे मैं इसके पास बैठा हूँ। मेरे दिल में ऐसे ना मतलब जैसे मुझे फील हो कि यहाँ पे इसके साथ कुछ फिर से गलत हुआ है। अच्छा, हुआ है। अच्छा। या मतलब इसने किया है या जो भी फर्क। अच्छा। मैं ना उधर एक लड़की थी, क्या उसका नाम था, मुझे पतली सी थी, हादिया नाम की लड़की थी। उसको मैंने ना जाके पूछा साइड पे, उसको बोला यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इसके साथ, सच बोलना। वो कहती है इसने आइस की थी, तो मैंने पता ही आइस करती है। मैं खामोश हो गया। कहती है वो तुम्हें पता ही है लुबना, मतलब उसको ये माँ कहती है, उसको पता नहीं उसने उस बीबी ने इसको क्या मजबूरियाँ सुनाई, आगे से रोने लग पड़ी। ये तो बात इसने मुझे बाद में बताई ना। अच्छा। इसको फिर वहाँ पे कोई मिला, उस बीबी ने मतलब मिलवाया किसने कैसे भी जैसे भी। गुस्सा मुझे बहुत आया। खैर मैं खामोश हो गया। इसको मैं उस टाइम घर फिर ले गया। अच्छा। आगे से हम ये फिर बोलने लग पड़े। मैंने इसको रूम में बोला कि तुम इधर बैठ जाओ। बातें सुनाते रहे, मैं चुप करके आ गया उनके पास बैठा रहा। मैं एक ही बात करूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं। अच्छा। फिर तकरीबन हम 3-4 दिन कर रहे हैं। ये उधर रूम में रहती थी। मैंने सुबह काम पे जाना, शाम को तो घर आ जाना। लेकिन आपको पता जब वो घर वालों के दिल में जहन में एक बात बैठ जाए कि यार ये वहाँ से आई है अड्डे फलां खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वो ऐसी मुझे मिसालें देते थे, लेकिन मुझे खुद को भी इन मिसालों का पता। लेकिन मुझे पता कि ये अब ठीक है, तो मुझे किसी बात का कोई डाउट नहीं था। अच्छा। ठीक है। इसने एक दफ़ा एक नंबर से मुझे कॉल की थी। वो लड़के का नाम है क्या था उसका नाम, वो रुक जाओ, इसका नाम क्या है? नाम नहीं मुझे याद। मुहीर नाम है शायद। मुहीर नाम है उसका। मीरू कहते हैं। इसने उसके नंबर से ना एक दफ़ा कॉल की थी। उसकी मुझे कॉल आई, कहता है भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। वो लड़की तुम्हारे पास होती है उधर? अच्छा। हाँ क्यों क्या बात हुई है? कहते नहीं यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ऐसे फलां मैं आपको मिलना चाहता हूँ। उसके साथ यार मेरी मुलाकात भी उधर कुछ अमला में। लेकिन घर की मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग पड़ी थी। ठीक है, रहना मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मुश्किल है। मैंने अपने बॉस को बोला कोई घर वगैरह मतलब कुछ सीन, वो कहता 2-4 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कर देता हूँ। अच्छा। उस टाइम ये जो था ना मुहीर क्या उसका नाम, ये मुझे कहता है कि मेरे पास एक घर है, आप लोग वहाँ पे रह लो। अच्छा। ठीक है। मैंने बस वहाँ पे यकीन करने वाली गलती की थी। उस एक यकीन ने मुझे आज यहाँ पे ला के बैठा दिया कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसी बातें मतलब कि बताने जा रहा हूँ जो एक खामद, जो एक शोहर अपने मुंह से नहीं बता सकता। मैंने सब बता दिया। अच्छा, आपने उसके ऊपर यकीन किया और आप उस घर में चले गए? चले नहीं गए। इसको मैंने उसके, वो कहता है कि तुम इसको यहाँ पे छोड़ के जाओ, ठीक है। इसको मैं उनका घर छोड़ देता हूँ, वहाँ पे मतलब मेरी जानने वाली है वो बीबी। कोई शोहर अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है हमजा? इसको मैंने ये बोला कि तुम मतलब जा रही हो जहाँ पे मतलब जो तुम्हें लेके जा रहा है, तुम इस लड़के को भी थोड़ा बहुत जानती हो। कैसे जानती थी? वहाँ पे आता जाता था। क्या करता था? जना करता था आपके बीवी के साथ? नहीं। इसके साथ नहीं किया? शादी से पहले किया ना? शादी से पहले करता था, उस चीज का मुझे नहीं पता। किया ना नौरीन, किया उसने? शादी से पहले आप मिलती थी उसको? ठीक है, वो उस अड्डे पर आता था। आप उस आदमी के ऊपर यकीन कर रहे हो अपनी बीवी भेजने के लिए? लेकिन उस टाइम मुझे इसने ये बात नहीं थी बताई हुई कि इसने मेरे साथ कुछ किया है। पूछा क्यों नहीं कि इस आदमी को कैसे जानती सुने ना मेरी बात सुने। उस टाइम इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं था बोला। इसने बोला था कि इसने कभी मेरे साथ नहीं किया। कैसे कर सकते हो एक गैर मर्द के ऊपर भरोसा अपनी जवान बीवी को लेकर? पहना मेरी बात सुनिए, आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह रहे, लेकिन मैं उस टाइम इस कदर मजबूर था कि मैं इसको वहाँ पे छोड़ सकता था जहाँ पे मैं उनको जानता था। उस लड़के ने मुझे अपना घर भी दिखाया था, अपनी दुकान भी दिखाई थी, और आपने छोड़ दिया? बोला कि ये मतलब मैं इसको जिस औरत के पास छोड़ने लगा हूँ ना, हाँ? वो मेरी बहन बनी हुई है, उसका खामद है। अच्छा। एक दिन वहाँ पे रुके, तुम जब कल काम से आओगे ना, अच्छा। मैं तुम दोनों को मतलब फलां जगह पे वहाँ पे मतलब घर है उसकी चाबी दे दूंगा। अच्छा। 8 बजे इसको मैंने सॉरी मगरिब की उस टाइम अजान हो रही थी, उससे मैंने इसको उधर छोड़ा। अच्छा। और तकरीबन 9 बजे ना मुझे
कॉल आई है इसकी। अच्छा मैंने बोला इतनी देर बाद कॉल किया, कहती है बस कुछ नहीं है सीने, मतलब इधर बैठी थी। अच्छा तो मुझे वाकई नहीं था पता कि उधर वो औरत भी काम करवाती है, मुझे इस चीज का नहीं था नहीं, पता। उस लड़के ने मुझे कहा कि मैंने हमजा से बात की है, मुझे हमजा ने मतलब कहा इधर लेकिन- इधर छोड़ के जाने को, और हमजा को इस बात का नहीं पता अच्छा, था ठीक है। कि ये लेकिन उस काम लड़के ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी की। ठीक है, आपने अपनी बीवी को तो छोड़ दिया और वहाँ पर आपकी बीवी के साथ दोबारा वो सब कुछ हुआ। इसकी हुआ ना? रजामंदी थी, इसकी लेकिन रजामंदी मुझे थी? उस चीज का नहीं था मुझे ये पता। था कि हमजा के कहने पे है। इसका हक बनता था कि वहाँ पे जब वो बीबी ने जब को बंदे किसी को बुलाया है मुझे कॉल करती। लेकिन इसके जब पास फोन था? कि मुझे इसके पास भेजा मोबाइल नहीं है, था, लेकिन उस हमजा ने औरत के मुझे पास कह के मोबाइल था। भेजा था कि मतलब तुमने वहाँ पे रहना है, तो सुबह मैं आऊंगा। मैं आपके तुम्हें शोहर ने लेकर आपको ये कहकर भेजा था कि तुमने वहाँ पे रहना और ये सब काम करना है? नहीं, ये नहीं कहा था इनको, आप ये अपने पता ही शोहर नहीं से था। आपने पूछा? सबसे नहीं। पहले तो आपके उस शोहर लड़- की ही गलती है, मेरी बहुत गलती- माजरत के साथ। कोई बात नहीं, मैं गलत मानता हो हूँ ही आपकी आप यहाँ पर जो मैं मानता अपनी हूँ बीवी आपकी को एक उस मर्द के पास छोड़े हो जिसके आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे, मरासम थे, मिलता था, बिल्कुल। जाकर पैसे जी। देकर चाहे मिलता था। जी, जी। बीवी को वहां छोड़ दिया, बीवी दोबारा किसी और के पास चली गई, फिर आपको फोन आता है कि जी इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, फिर बीवी को निकाला वहां से। मेरी बात सुने ना, इसने मुझे 9 बजे कॉल करके क्या बोला है कि हमजा मैं ना वो जरा ये आई हूँ। सस्पेंस में मतलब हाँ। मैंने बोला क्या बात है, वो जो बात है सीधी करो। हाँ। कहती है आपने खाना वाना खा लिया? मैंने बोला नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। मतलब जैसे बंदा कहता है मेरा मतलब तुम दूर हो मैं इधर हूँ, ठीक है मेरा दिल नहीं किया अभी खाना खाने को, मैंने नहीं अच्छा। खाना। अपने दोस्त के घर थे, ठीक है। तो मामा पापा ने नहीं उन्होंने नहीं मैं गाड़ी था। कार पे। अच्छा आप एक मिनट चुप करें, ठीक है मैं गाड़ी था लेकिन वैसे बैठा हुआ था साथ, ठीक है। मतलब के दोस्त की बैठक में। ये मुझे कहती है मैं ना आपको कुछ पैसे भेजने लगी हूँ। अच्छा मेरे यकीन करके माने के मैं फिर से ना मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्या मतलब पैसे भेजने? वैसे आगे से वो औरत ने ना इससे मोबाइल पकड़ लिया, वो कहती है भाई आप परेशान ना हो, इसने मुझे बताई है सारी बात, आपकी फैमिली साथ नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, ये मेरी बहनों जैसी है, बेटी जैसी है। मैंने बोला अभी आप कौन है, मतलब उसको मोबाइल दें, ऐसे आपने मोबाइल पकड़ लिया तो कहती है आपको पता तो है ये जिस फील्ड में थी पहले। मैं बोला कि अब वो फील्ड वाला कोई सीन नहीं है, ये मेरी बीवी है। फिर इसने मोबाइल ले लिया, कहती है बस तुमने सुबह काम पे नहीं जाना, तुम यहाँ पे आओ। अच्छा सुबह काम पे भी नहीं जाना, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं बोला खैरियत है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं गुस्से में- पागल हो अच्छा तुम, अच्छा। पागल हो तुम। मैंने बोला मैं उस टाइम जाने लगा था, लेकिन उस एक टाइम बीवी अपने शोहर को कह रही है तुम्हें काम करने की जरूरत लेकिन नहीं है। अभी लेकिन तक मैंने मैं बोला गुस्से दिमाग में ठीक है थी, तुम्हारा। अभी तक मैं गुस्से में थी कि ठीक है। मतलब तुमने मुझसे शादी भी की है और मुझे भेज दिया यहाँ पे, मुझे ना इसे पता था ना मुझे पता अच्छा, था। ठीक है, फिर? उस लड़के ने बात ऐसी की थी कि जैसे हमजा ने ठीक है मुझे ठीक कहा है, आगे फिर हमजा उसके बाद। उसने अपनी बातों में मतलब इस तरीके से इसको ठीक है, लेके उसके आना। बाद उसके बाद मैं जो है ना सुबह आपने फिर भी रात गुजार ली ऐसी? रात मुझे पता है मैंने कैसे गुजारी, मैंने जाके गुजारी है। बार बार कॉल गए करता क्यों था नहीं उस उसी नंबर पे, मुझे घर का नहीं था पता, उसका नंबर बंद होगा लड़के का। सॉरी मैं उस लड़के का नंबर बंद हो गया जब उसने इसको वहां पे छोड़ा है ना, उसने अपना नंबर बंद कर दिया। अच्छा। अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। फिर अच्छा। उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया। ठीक ठीक है। है, तकरीबन रात को 1 बजे उसने नंबर ऑन किया और मुझे कॉल की है। कहता है हाँ जी आपकी कॉल आई हुई थी। मैंने बोला यार उसके साथ बात करो, और क्या उधर काम वाला सीन क्या है, हेलो 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 करके उसने मतलब मोबाइल बंद कर दिया। ठीक है, मुझे अब घर का नहीं था पता, मैं कैसे इससे क्यों नहीं पूछा घर का? इससे मैंने कैसे पूछता, कॉल नहीं थी उठा रही वो भी, अच्छा जिसके पास मोबाइल नहीं था। अच्छा। वो मेरी गलती कि मैंने यकीन किया। सुबह लेकिन फिर आप पहुंच गए घर? राब्ता हो गया था फिर सुबह। ठीक है, सुबह पहुंच गए। सुबह 10 बजे मतलब इसे मुझे कॉल किया, मैं वेट में था अच्छा और मैं वहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो ये आगे से मतलब ऐसे मुझे मिली, बातें करी जाए मतलब कि ये ऐसे होगा, कोई बात नहीं, कई औरतें होती हैं वो अपने काम के लिए ये करती है, वो मैं चुप करके बस सुनता रहा। औरत भी मुझे बातों में काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे लालच में मतलब डाला, लेकिन अच्छा। मेरे अंदर कोई इस चीज़ का लालच नहीं है। ये इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह जानती है। ठीक है। यही नहीं, जिन लोगों के पास गए हैं ना वो भी ये बात बताएंगे, चाहे हम कंध में बैठे थे ना, मैंने उनमें से कभी 1 रुपया भी अपने घर वालों को नहीं भेजा। मैं 1 रुपया भी अपने घर वालों पे भेजने की मैं इस चीज़ की कसम खाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं उस यकीन करके मैं ना मैं मानता हूँ
इस चीज को कि मैंने वो गुनाह हुआ है मुझसे कि खावन ने मतलब कि एक बंदा उसने निकाह 2 साल तकरीबन कितने एक साल शादी को कितना टाइम हो गया? 1 साल 4 दिन। 1 साल, चलो 2 साल इसको घर से निकले हुए हो गए ना? नहीं 2 साल घर से निकले नहीं मुझे, हमजा मैं पिछली बड़ी 2 साल हो गए ना? पहले इसने मुझे जो है ठीक है, ना सुनो हमजा मेरी बात सुनो, जी, जी, बोलें। इसको बात तकरीबन मैंने इनको बताई 1 हुई है। मिनट हमजा सुनो, 2 साल हो गए इसको घर से आए, 1 साल तकरीबन ये वैसे ठोकरे खाती रही, ठीक है? नहीं गलत बात किसने नहीं की ना? हमजा, मैं पिछली बड़ी ईद तुम्हारे साथ थी जब मैं वहाँ पे थी और तुम घर पे थे। उससे पिछली बड़ी ईद पे मैं घर से ये तकरीबन कुछ दिन जो है 10-15 दिन वहाँ पे रही है, मुझे मतलब क्या कहते हैं इसको, दारुल ईमान में रही है। दारुल ईमान एक हफ्ता रही ना वो। दारुल सुने ईमान, ना, हाँ, सुने 2 साल हो गए इसको घर से निकले, चले शायद, 1.5 साल हो गया, शायद। चले हम 1.5 साल कर लेते हैं जी, जी। आपकी आसानी के लिए। ठीक है, कोई बात उसके बाद 6 माह तो ये तकरीबन धक्के खाती जी, रही, जी। वो आपको पता है फिर जहाँ से आपने इसको निकाला, और जी। उसके बाद 1 साल आपकी शादी को हो गया, जी, जी। ठीक है? 1 साल से आपकी बीवी जिस्म फरोशी कर रही है, ठीक है? और प्रॉपर नहीं मतलब चले ब्लैकमेलिंग में चले कर रही है ना, बात- पैसा कमा रही है, जी पैसा ले रही है ना। जी जी जब आप पैसा लेते हो ना तो वो जिस्म फरोशी ही कहलाई जी, जाती है, बिल्कुल। ठीक है? जब आप ब्लैकमेल हो रहे होते हो ना तो वो जबरदस्ती होता जी, है, जी। ठीक है? ये पैसे लेती रही है, जी पैसे लेकर ये काम ये चलता रहा। आपने चाहे अपने घर में पैसे नहीं भेजे, लेकिन हर उस जगह पर आप इसके साथ मौजूद थे, चाहे जबरदस्ती में थे, मोहब्बत में थे, कोई आपके साथ गन पॉइंट पे ये सब कुछ हमजा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझसे तो हो रहा था ना, इसने मुझसे तो हो हमजा रहा था। आप एक शो रखने वाले बंदे मैंने हो, आपकी बात आप ठीक है। बाहर के मुल्क में रहकर आए हो, ठीक है? आप बिल्कुल, मैं बताते हो वहाँ आप पर डंकी लगा कर गए और चुनाव आपने गया था मैं, जी। आप एक अकल रखने वाले मर्द हो, या आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं? जब देखें मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं खुदा की कसम के ऐसे मतलब किसी औरत की बंदा, मैं कहता हूँ लानत उस मर्द पे जो औरत की कमाई खाता, मैं खुद पे इस चीज़ की लानत भेजता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे इसके पास बैठा था तो इसने मुझे ये बातें की ना कि हमजा कुछ नहीं होता, मैं करूँगी, कोई बात नहीं। मैंने उस टाइम दिल नहीं किया कि इसको जान से मार दो? था एक ही, मैंने उस टाइम ना मेरे दिल से उतर गई थी, ज़हन दिमाग से उतर गई थी उस टाइम, लेकिन थप्पड़ भी मैंने इसको मारे थे। थप्पड़ों से वो टल उस थी? टाइम मैंने अपने रब से वादा किया कि अब इसके जरिए मैं हर उस बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मतलब के जिस्म फरोश वाले अड्डों पे पहुंचूंगा। क्या किया पहुंचकर? सब कुछ पहुंचकर क्या सबूत किया? है मेरे पास आज किसी क्या फायदा? फायदा ये है कि क्या? अगर आज हमें मतलब के नुकसान पहुंचा है, ठीक है, उस- इससे उन बड़ा क्या लोगों ने नुकसान क्या- होगा कि आपकी अभी इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है कि आपकी बीवी की इज्जत को जगह जगह बेचा गया है? इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है? आप बतौर शोहर, इससे बड़ा क्या नुकसान है? उन सबूतों का, उन लोगों का, उन बड़े अड्डों का क्या फायदा जब बीवी की इज्जत ही महफूज नहीं है? तो ये बात ठीक है। इसीलिए क्या करोगे उन सबूतों का? मुझे आज आप क्या हो, एक आम शहरी? मैं एक आम शहरी हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। आम शहरी हो ना, क्या फायदा उन सबूतों का जो तुमने इकट्ठे किए मेरी उन बात अड्डों में सुनिए, रहने मेरी बात का, सुनिए, मेरी जब बात तुम्हारी सुनिए। बीवी आपकी वहां पर बात- वो सब कुछ करती रही? आपकी बात ठीक है, अभी लेकिन मुझे वो उस काम टाइम जो गुस्सा था, इस चीज का, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग पैसे नहीं लेती थी सारा आप? आप पैसे नहीं लेती थी? पैसे मिलते थे लेकिन ब्लैकमेल आपने हमजा से ये बात क्यों कही कि ये काम मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, बीवियां भी साथ दे ही देती हैं, हम लोग इस तरह से कुछ ना कुछ बना लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे? क्यों कही? अगर ब्लैक मेलिंग थी तो क्यों कहा? अभी पहले बनाया था तब कहा था, उसके बाद तो हमजा, ब्लैकमेलिंग। आप मेरी मैंने बात वादा सुनो। कर लिया था कि दोबारा कोई भी ऐसा लड़का मतलब ऐसे किसी लड़की के साथ शादी ना करे। ऐसे बहुत सीन मैंने अपनी आंखों के सामने देखे होते, मतलब देखे थे, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, आपको इस पे किसने लगाया? कोई किसी को हमजा नशे आप पे नहीं बताओ लगा ना, सकता आप है ना। बताओ, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं देखे बादशाह लड़का हूँ, हाँ, कोई किसी को नशे पे नहीं लगा सकता। कैसे लगे? जब कोई किसी को प्यार करता आप तो था ना, वो बंदे हो जो कहते थे कि मेरी बीवी आइस पीती, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे इसने निकाह ऐसे ही ना वो- करता। इसने जब मुझे बोला ना कि ये लो बोतल, ये तुम भी पियो, अच्छा, मैंने बोला मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस चीज को छोड़ दो, बस खत्म। अब कहते कि नहीं मैं ये चीज पीऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बस ये वो, मैंने ये चीज करनी। मैंने बोला मैंने भी करनी है। अगर ये वाकई मुझे मोहब्बत करती होती ना तो जब मैंने वो पकड़ी थी ना, ये छोड़ दी। देती। फिर मैंने वो जब पकड़ी है, मैंने एक बात का इसके साथ वादा किया है कि मैं पीऊंगा तब तक अब पीऊंगा जब तक तुम छोड़ नहीं देती। छोड़ क्या आइस पीकर क्या महसूस करती थी आप नौरीन? जब आइस पीती थी क्या महसूस करती थी? अभी मैं उस आंटी के पास थी ना, तो
वो यही जब करवाती थी। उससे पहले आपको आइस का नशा दिलवाया जाता था? जी। ठीक है। तो जबरदस्त है। मुझे उस चीज की वो बकौल इसके उस तरीके से लत लग गई थी कि मुझसे उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, और आपने अपने शोहर को भी लगा दिया? नहीं, मैंने लगाया नहीं। मैंने बोला इससे जिस तरफ ज़हन ले जाए, जिस चीज का मुझे जिस और ये मेरा तभी ध्यान पता था पकड़ लिया। मैंने बताया। इसने मेरा जहन किस साइड पे लेके गई? डर की लेकिन हमजा पहले किस तो तरफ? वही था तरफ, ना। डर की तरफ, खौफ की हमजा तरफ। नहीं, ऐसी डर बात नहीं खौफ है। की तरफ कि आप अभी डर जाओ उन नहीं, लोगों से? पहली ऐसी बात नहीं है। अच्छा। पहली बात ऐसी नहीं है। पहले ध्यान मैंने इनका अपनी तरफ माइल किया था, लेकिन जब मुझे भी पता चला कि ये औरत उनसे मिली हुई है। जो बंदा आपको एक गंद से उठाकर, एक दलदल से उठाकर इज्जत वाली जिंदगी देना चाहता है, उसका तो ध्यान ऑलरेडी आपके ऊपर है। आप मजीद उसको आइस पर लगाकर और कौन सा ध्यान लाना पहले चाहते हैं? इतनी जब लगा मैंने नहीं आइस रही की थी वो मैंने मतलब कुछ बफ लगवाए, मतलब लगाए। हाँ। मैंने उस चीज का सुना था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या, नुकसान क्या है, यकीन करें मुझे नहीं था पता। मुझे भी नहीं लगा। उससे पहले तो तुम्हें पता था। मुझे पता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि नूरीन, ध्यान जिस तुम्हें तरफ ले पता था, जाए उस नूरीन, तुम्हें तरफ। पता था। मैं झूठ नहीं बोलती। अपनी माँ को मारने की तरफ ले जाए बंदा, माँ को मार देता है। सब कुछ कर देता है। कौन कहता है? हाँ, तुमने सीन नहीं सुने हुए? इंसान का मैंने ज़हन भी जिस ऐसा तरफ नहीं चला किया। जाए वो कर मैंने देता ऐसा है। कुछ नहीं किया, मैंने नहीं आज हाँ, तक तो किसी को मारना मारा। कौन किया, चाहता लेकिन था? लोग तो कर मैंने- देते माँ हैं को ना। मारना कौन चाहता था? देखिए मेरी बात सुने, ये कहती है ना कि आइस करके हाँ, बंदा हाँ। जिधर भी जहन ले जाए नहीं, बंदा तो कर दे। माँ को मारने की कोई प्लानिंग थी क्या? नहीं। अच्छा। मतलब कि मैं इसको वैसे एक मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ अच्छा। कि बंदा आइस करके अपनी माँ बाप को क्यों नहीं मारता, लोगों ने अपना पूरा अपनी बीवी को खानदान क्यों नहीं मार दिया है। मारता? अच्छा। हाँ, फिर मैंने नहीं सुना। तुमने नहीं सुना, हमजा, मुझे आप बताओ ना, आपको इसने क्यों लगा? मेरा आप जहन इस तरफ हाँ, लेके गई हाँ। कि इसने मतलब कि वहाँ पे बैठी है ना, मतलब थोड़ी सी मुझसे दूर कि डर गई है। हमजा मेरी बात सुन, इसके बाद क्या हुआ? बस कुछ मुझे डर लग रहा है उस चीज को लेकर ना, मैं भी थोड़ा सा मतलब जहन में आ गया कि खौफजदा हो गया मैं। खौफजदा होने के बावजूद लेकिन बीवी मुझे को ऑटो पर उसके- लेकर जाते रहे। नहीं किया था ना ना मेरी सिस्टर। बात सुने, दूसरे दिन रहीम वहाँ यार से एक खान, दिन था, बहावलपुर, बिल्कुल। लाहौर, चुंगी, पहला किस दिन किस गुजरा। आंटी के पास, किस किस बंदे के पास, किस किस के डेरे पर, किस किस के होटल पर, उसके बावजूद ये कैसा डर था हमजा, जो बीवी को लेकर जाते रहे, उसके साथ रहते रहे और डरते भी रहे और बीवी सब कुछ करती भी रही। मेरा दूसरे दिन ही डर खत्म हो गया था जब मुझे पता चला था कि ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ कहना नहीं बोल सीधी रही थी। बात- हमजा वाकई में वहाँ पे एक गुज्जा जिथे लुबना काम करवांदी है, उथों दी कुड़ी नहीं आई सी। सारे अंदर जान देनी चाहिए। सारा कुछ होया सी ना, फिर मेरे ते इल्जाम किस चीज का लगता है पिया? कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा। ना तेरे पे कोई इल्जाम लगा रहा है, आराम से। नूरीन हामला भी हुई थी। बिल्कुल नहीं था। कौन था उस बच्चे का बाप? मैं- इस बात का यकीन है आपको? हम दोनों को यकीन है। ठीक है। वो उस बच्चा टाइम कैसे- मतलब कि हम फील्ड में नहीं थे। हम घर थे। हम इस मतलब चक्कर में ना तकरीबन एक साल में हम तकरीबन 15-20 दफा अपने घर भी गए हैं, चाह के रहते ठीक हैं, है, लेकिन ये मैंने वहाँ पे बताया जाके है। लड़ती बच्चा है मेरे वो साथ। हमल कैसे जाया हुआ था हमसा? बकौल इसके कि हम जिनके पास शहर थे उसकी बीवी ने मुझे पानी पिलाया अच्छा। और सुबह ही मुझे, और मतलब आपके कि को वो- कॉल किया है? मैं ये कहता हूँ कि सच पूछे तो वो हमल ही था ठहरा। आप ही नहीं, ये बात झूठ है। ये कहते हैं कि अमल नहीं था, इसके सामने मैंने प्रेगनेंसी वाली चीज चेक की थी। तुम्हारे पीछे बाल हमजा इतना झूठ बोलना नहीं सही हुंदा। अगर मैं झूठ बोला हमजा मैं प्रेग्नेंट था, मेरा बच्चा आया है, मैंने पता है। तुम्हारे पीछे कंघी कई साल बाल उतरे थे, वो क्या था? ओ हमजा उन्होंने लेजर उन्होंने कटे सन मेरे बाल। क्यों बाल कितने काटे? मेरे किसी गल पे यकीन नहीं आता। इसके नाक से अच्छा। ब्लड निकला था। मेरा बच्चा आया है 4 महीने का, मुझे कमाल मुझे ना दे बता दी तो कौन नहीं था। अच्छा। प्रेगनेंसी नहीं थी नवीन वो। हमजा मेरा मर्जी। ऐसे नहीं आप ही जिससे मेरी सफाई की थी ना, इसको पानी उसने पिलाएं। प्रेगनेंसी के साथ अच्छा, होगा, होगा, आप सही कह- बाहर निकाला था। ठीक है, आप पानी पियो। आप नूरीन बेटा पानी पियो। पानी तो पियो। पानी पियो। नहीं पीना पानी। ए प्यारे तेरे के तो मेरे बच्चे को कह रहे हैं अमल नहीं सी। ए तेरा प्यारे। प्रेगनेंसी नहीं। अच्छा हमजा, आप छोड़ दें इस बात को। हाँ था। हमजा, आप इस बात पर हम बहस नहीं पहला मेरी करेंगे। बात सुने, मेरे ठीक पास है। हाथ- फिर मेरे नोज से ब्लड निकले तो बोले वो कलर है। मेरे बाल काटे, उन्होंने मेरे बालों पे काला जादू किया, इसने कहा तुमने खुद काटे हैं। क्या मैं बोलूं तुम्हारे बारे में अब? ओके ओके। ठीक है, होगा, एक होगा। जब माँ का इसने- बच्चा उसके पेट से जाया किया जा रहा है। एक माँ का husband, अब तुम कह रही हो कि वो प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसे करने से कुछ नहीं होना नूरी। क्यों नहीं प्रेगनेंसी थी? मेरा 4 महीना था मर्जी। आपने अभी एक माँ का बताया था। पहला झूठ। नहीं, मैंने 4 का बोला है। अच्छा, हमें एक माँ का हमल बताया अभी गया। मैं जिसका अरे, जवाब अरे, दे अरे, सकती रिकॉर्ड हूँ, नहीं सोना है। जी, इसका। जिसने सफाई की थी मेरी। अच्छा, ठीक है। सफाई के लिए कौन राजी हुआ था?
सफाई लिए जिन्होंने ने क्या सीखे एक दिन रह गया बकाया फिर रात बैठ जाएगा तू खुद मैंने लेके गया सी ना खुद लेके गया सी ना अपनी बात कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। हमदर्द सच्चे होने की जरूरत नहीं है मैं झूठा हूँ लेकिन तू कि तुम मेरे अमल को कहने के अमल नहीं सी ए प्यारे तेरा कि एक मेरा बच्चा सी 4 महीने का बच्चा सी ते तू कह रहे अमल है ही नहीं सी बस हो गया। आप इनको अमल पानी नहीं था। पिलाएं। अमल नहीं था। अभी अमल था अच्छा ठीक है, हम इस रहीम बहस यार में नहीं में पढ़ना चाह रहे। रहीम यार में हॉस्पिटल है। अच्छा हमने इस बहस में नहीं पढ़ना ना, था या नहीं था, ठीक है। खत्म हो गया ना। वो लेडी डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, उससे पूछ लेते हैं ਉਹਨੇ ਕੀ कि ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 मतलब 2-3 हफ्ते गुजरते ना फिर हमर जो है ना अल्ट्रासाउंड में जाहिर होता है ठीक है। अदरवाइज यूरिन टेस्ट में अगर आपका आ गया तो आपको हमल है ठीक वो है। बारिश के सामने उसने गई थी अच्छा मेरे सामने कहीं तेरे सामने गई थी कौन मैं भी खलोती था तुम्हें पता मैं दूसरे दिन फिर वहाँ पे गया था हॉस्पिटल। हाँ जी हम अच्छा। सब झूठ ना अच्छा, एक बोल मिनट। तेरे सामने प्रेगनेंसी स्टिक अच्छा, यही ठीक है। आगे देता रहा ठीक है। इसी ने देखा कि उसी ने और कुछ नहीं बिल्कुल। मैंने खुद चेक pregnancy किया आप दोबारा हॉस्पिटल लिपस्टिक गए। लगती थी। लिपस्टिक नहीं होती थी मैं वाकई मैं प्रेग्नेंट थी मैं सच्ची में प्रेग्नेंट थी मेरा 4 माह का बच्चा था मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं प्रेग्नेंट थी आंख में मैंने आज तक आंसू नहीं देखा। तो हो इसकी सकता है ना आंख में वो आंसू नहीं था। मैंने तो अभी मैं डेरे वाकई में प्रेग्नेंट थी वो डेरे का नबीज शाह जिसका पूरे पता में नाम है। ब्लैकमेल किया गया उस पानी को पीने पे मैंने वो पानी पिया उसके बाद मुझे इतनी शदीद दर्द हुई कि सुबह मुझे पीरियड्स आ ये गए थे कौन है जो आप लोगों को पानी पिलाते हैं? आपको भी पानी पिलाया जाता है उसमें कुछ मिलाकर। ये कौन लोग हैं जो आपको पानी पिलाते हैं और आप लोग पिए भी जा रहे हैं? अभी ये बात इसने की है कि मेरे बाल वो उतरे थे, ठीक है, इसने मतलब कि जी सर पान के पास रहने उसकी बीवी काला जादू करती है किसी के साथ मिलके जो हमें ये कर रहा है उनके साथ मिलके जब मेरे मैं बाल बातें इतने करता सारे था, काटे गए जब थे ये बातें मैं उधर करता था तब तुम क्यों नहीं थी बोलती? वहाँ करने से कुछ भी नहीं बनना था बनना था, क्यों था कुछ बनना? वहाँ पर तो आप लोग पैसे कमा रहे थे ना, वहाँ पे तो आप लोग पैसे नहीं, वहाँ कमा पे रहे काम थे नहीं था ना। हो रहा। अरफान के पास हम मतलब काम करते थे लेकिन कभी कभार, लेकिन इसके बाल उतरे हैं मैंने इसको बोला चलो मैं इनको लेके लिबोर्टी करवाता हूँ, ये कैंची के साथ कटे हुए हैं। कहती है नहीं नहीं नहीं, आगे से मुझे ऐसे उल्टा है, बहुत ज्यादा एक इसने मुझे सवाल मिस पूछूं किया। आपसे, बुरा ना मानना। जी जी बोले। जब आपकी बीवी डेरों पे जाती थी, होटलों पे जाती थी, किस मुंह से बाहर फिरते थे और किस मुंह से दोबारा इसको फेस करते थे? ये अभी एक मिनट मुझे उससे बात करने दो, आप बाहर आ जाओ ना अब हमल से। किस मुंह से फेस करते थे इसको? क्या पता मैं उल्टा ब्लैकमेल हो रहा हूँ। किस बात पर ब्लैकमेल? मर्द किस बात पर ब्लैकमेल हो रहा है भाई? अपनी मुझे बीवी से, बीवी कह रही है मैंने गलत काम इसने करना, मर्द मुझे ब्लैकमेल हो रहा है। मेरी बात, यहाँ पर जब देखो इसको आप मैं घर गलत। लेके गया था, ठीक हाँ। है, मतलब फील्ड तो में रखते मतलब ना घर उसको, कहना भाई घर में मेरे आज उसको भी घर घर रखते जाएगी ना, आज भी घर अगर लेके भाई जाऊँ मेरे उसको घर रखते, मजदूरी कर लेते, उसको इज्जत के 2 नवाले दे देते, उन 4 नवाले से इसके बेहतर घर थे। पीछे जाके जो मैंने आपको बताया है जो मैंने किया था उसकी वजह से घर वाले अभी भी मुझ पे गुस्सा है अभी भी तुम बोलो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैंने वो बात बताई नहीं कि तुमने मुझे आके पहली औरत थी जब तुमने मेरे घर के बाहर आके मैंने हर गल सच्ची दसी है ना, मैंने हर गल सच्ची मुझे दसी है गाली ना, निकाली थी, निकाली थी ना, लेकिन हमल नहीं था। हमल था, मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे हम हमल इस था। बात पे अब बहस क्या ही करें कि आपको था या आप अभी दोनों का मेरी बात पर्सनल सुनो। मैटर है, लेकिन आप लोगों का ये कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा मेरा था अगर हमल नहीं था? यही मैंने देखा था। मैंने हमल सी, मैं कहा भी कहनी मैंने हमल सी, सिर्फ ब्लैकमेल की वजह तो मेरा हमल दूर होया सी। इसने मुझे बोला मेरा बच्चा चाहिए था, अभी मैं तले खा करके बच्चा ले रहा हूं, गलत हुआ आप कैसे बच्चे एक मिनट। जिस डेट को इसको मेंसेस आते थे, पीरियड्स आते थे, वो जो लड़कियों वाला मसला है, उस डेट को इसको नहीं आए, दूसरे दिन इसने एक जगह पे गई है, वो होटल का मैं नाम भी बताऊंगा, वहां पे लेके भी जाऊंगा, वहां पे आने वाले बंदों का भी बताऊंगा। इसने मुझे बोला कि मैंने एक गिलास में ड्रिंक पी, ड्रिंक के अंदर कुछ था, हमजा उसी टाइम हो सकता है मुझे- आइस या ड्रिंक की वजह से हमल जाया हो गया, हो सकता है हमल हो हमजा। वो जो मैंने बात की थी वहाँ पे भी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लाहौर हमल, में एक डियोर मिनट। होटल था, मुझे लेकिन क्यों तब बताया मुझे इसने? कुछ मिनट। भी नहीं हुआ उसने था, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी तब बीवी मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरा तुम्हारी- अमल हमजा भावलपुर आली दी बुड्ढी ने जाया किया है, ब्लैकमेल करके मैंने चंडा मार के तेन मैं की दसा। मुझे क्यों इस टाइम तुम्हारी लगता है? बीवी हामला थी और उसके बाद आपकी- होटल में जा रही थी। मुझे उस टाइम तुम्हें नहीं मैं पता? उस टाइम होटल में नहीं थी गई, ये तो फिर बाद की बात है होटल वाली। इससे पूछे कि अभी जो बातें कर रही है मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताई, पूछे एक मिनट। तुम कैसे मर्द हो जिसको पता ही नहीं लगा? अभी आप- कैसे बताती कि मुझे हमजा को मारने की धमकियां दी जा रही है, मेरी प्रेगनेंसी खत्म करने की धमकियां दी कैसे
कैसे मर्द हो कि तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हो रहा है? तुम कैसे मैंने बहुत प्यार कर लिया, अल्लाह की कसम, बहुत ज्यादा मैंने प्यार करके मैंने हर चीज की खातिर मैंने कुर्बान कर दिया है, ठीक है। अब मेरे तो रो के हुन मेरे बिल्कुल तो खत्म हो गए ने। मैं एक बात कहूँ तुम्हें, इसके पैरों में बैठ गया था मैं। अगर उसकी गलती है ना, मेरी ज्यादा मेरी है। मैं कहता हूँ उस चीज की मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं किसी के साथ मुलव्वस नहीं थी, मुझे उम्र था, लेकिन ये तो प्यार करना फिर क्यों कह रहे कि मैं उम्र नहीं थी? एक मिनट रुको, अमल जब होता है मतलब वो जब सफाई होती है, हम आज भी वो औरत गवाह हो गई। अभी वाकई में उसने मेरी सफाई हम की इस थी। बारे में बहस नहीं करेंगे, शायद वो औरत है, उसको बेहतर ये पता हो बातें कि जो उसके- आज आप ये बोल रही है ये ठीक है। उसके देखो वो एक औरत है, पहले क्यों नहीं औरत को समझती? महसूस हो जाता है जब ऐसा कुछ हो, वो यकीनन उसको हमल हुआ होगा अभी और मैं इन कैसे चीजों की वजह बोलती? से जब भी मैं हमजा से कोई बात करती, हमने पुलिस वाला एक्शन भी लिया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पुलिस को पैसे दे के उल्टा हमें ही पागल कर दे रहे थे, हमें ही एक बात बताओ मुझे, एक और सवाल मेरा है। जी जी बोले। हमेशा आप लोगों को ऐसे लोग मिले जो आईडी का ट्रैक हो रहा है अभी, ठीक है, वो हम उस तरफ भी आते हैं। हमेशा आप लोगों को ऐसे लोग मिले जो आपको घुमा फिरा कर वापस उधर ही ले जाते थे, ठीक है। लाहौर में आपको एक रिक्शे वाला मिला जो कि आपको अपने ससुराल के घर में ले गया, फिर आपको जो भी मिले सब ऐसे मिले। ये एक इत्तेफाक है या फिर ये एक प्लानिंग है? अभी ये एक प्लानिंग है। मैं आपको बताता हूँ एक ये मिनट। मेरी प्लानिंग क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ हाँ। कि मैं ये सब जो आइस मेकर हैं, हाँ, जो स्मगलर हैं, मतलब मैं वो उनको- रिक्शे वाले को भी आप जानते थे? रिक्शे वाले को मेरे साथ जानता। जानते नहीं थे, लेकिन हमें ये पता था कि एक वो मिनट। प्लानिंग के साथ आया था। हमजा, मेरी बात सुनिए। इत्तेफाक हर रोज नहीं होता। हर रोज नहीं होता, लेकिन हाँ। मेरा आईडी कार्ड, मेरी सिम, छोड़ दो। इसको एक पता बात है, बताइए, इसको अभी पता हम है। जहाँ लाहौर से गुजरावाला जाते हैं, हमारे पीछे जाते हैं, वहाँ से हम आए एक मिनट, प्रोडक्शन वाले एक को मैंने मिनट। 3 दफा गाड़ी के पीछे हर देखा था। बार इत्तेफाक नहीं होता, हर दफा नहीं हर होता। बार ऐसी आंटियां नहीं मिलती, हर दफा हम ऐसे लोगों के पास गए भी नहीं। हर बार ऐसा नहीं होता हम अच्छे जैसा लोगों आप के लोगों पास के भी गए साथ हैं हुआ। जिन्होंने हमें मतलब हमजा, समझ इस पाए। सारे खेल में कहीं ना कहीं आप तो मुलविस नहीं हो। आप भी मैं नहीं। मुलविस नहीं हूँ। आप खुद तो नहीं इस चाहते चीज़ थे की कोई- कि इस इसको चीज़ का गर्दन कोई से भी निकाल के सबूत मैं दे। फायदा उठाऊं। नहीं, इस चीज का हमजा कोई भी नहीं था। प्रूफ दे दे। नहीं हमजा देखो, जो चोर एक की मिनट। सजा होगी मेरी वो सजा हम होगी। लोगों ने नौरीन से अलग से सारी बातें पूछी, ठीक है। नौरीन ने हमें शुरू से लेकर अपने घर से सारी लेकर बातें बताई। आज के इस दिन तक हर बात बताई। हर चीज को देखते हुए मैं इस तरह का एक सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपने इस लड़की को एक दलदल से निकाला और उसके बाद मुसलसल ये उस लड़की लड़की को दलदल में जाती रही। उस लड़की को जिसके अपने ही घर में रह के उसके अपने ही ना बाप ने ज्यादती का निशाना बनाया। एक उस लड़की को जिसके उसके अपने ही सगे मामू ने ब्लैकमेलिंग में उसकी माँ के सामने बोला कि तेरी बेटी के साथ एक रात गुजारूंगा। उस लड़की में कि जिस लड़की ने अपने हर कजन का जुल्म बर्दाश्त किया, उस लड़की से मैं निकाह करके आपकी दोबारा ताल में नहीं भेज सकता। मैं इतना बगैरत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बगैरत हो चुका हूँ ना, तो इस बगैरती में मैंने हर उस बहन की, उस बेटी की मैंने इज्जत बचानी है, महफूज करवानी है। ये दरिंदे लोगों से जो रहीमयान में रहते हैं, राना अकबर, आपके बाप मामू के कजनों के इसके बाप के मामू, बारे में शादी बात से करें, वो पहले। बाप जिसको मारना चाहता जो था। बाप इसको मारना चाहता था वो इसीलिए तो मारना चाहता था, अभी भी पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है। जो मेरे साथ कॉल पे बातें और करता था, अभी पाकिस्तान में आके वो मुझे रात को उसने कॉल पे गालियां निकाली हैं। ये वो बड़ी कहानी हो रही है, फिल्म हो रही है, ठीक है। पानी दो उसको। पानी पियो, कुछ भी नहीं होता। जो बातें जमाने को पता चल गई, ये वो हमारे बातें पता- मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की वो तल्ख हकीकतें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पर्दा डाली रखे। हाँ। बाप हमारा मुहाफिज, हमारा साया। एक बाप के बारे में ये सुन रहे हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ क्या करता रहा, इसमें किस हद तक सदाकत है वो चीज़ मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं। एक मामू अपनी भांजी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैंने देखा हुआ है। कजन्स कर रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। अब मैं मजीद इससे बात करती हूँ। नौरीन, आपने हमें बताया कि आपका बाप आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने हमसे ये जिक्र नहीं किया कि आपका बाप और आपके मामू जो है आपके साथ ये सब कुछ कर चुके हैं। संगल बांध के। जबकि आपने मुझे अपने मामू के बारे में बताया कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ एक रात गुजारो और आप वहाँ से निकल आई। ये सब आपने हमें नहीं बताया। हम चाहते हैं कि आप हमें बताओ कुछ भी कि नहीं होगा। बाप ने क्या किया, शादी मामू मैंने ने की थी ना, तू मेरी इज्जत है ना, तेरी इज्जत को क्या देखे थे सही, बताओ कि क्या किया था। लेकिन जो है तो तू बोल, कुछ नहीं। कुछ नहीं होता।
तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की? बोलो झूठ है, बोलो सच है। निकाह मैं कीता है, शादी मैं कीती है। इससे तुम्हारा शोहर, चाहे तुम्हारा ये शोहर जैसा भी है ना, इस टाइम तुम उसके निकाह में हो, ठीक है, इस टाइम तुम उसकी जिम्मेदारी हो। अगर मैंने सब कुछ मार छोड़ देंगे, दिया, हम सबको भी मार देंगे। ऐसी मार, और डायरेक्टली धमकी भी दी गई थी। अभी इसके रात को इसके बाप ने बोली है ये बात कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी बहन की, फलां की, माँ की, ये वो। क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? ठीक है, क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? जबरदस्ती की थी। कितनी बार? मुझे ड्रिंक के नशे में किया था मेरे पापा ने। और फिर इसके बाप किस नशे ने में? शराब पी के, कितनी ठीक है? बार? मैं वर्जिन थी। वर्जन थी? हाँ जी। लोगों की बातें सुनी मोहल्ले दोनों के लड़कों से, क्योंकि मेरी मामा ने जो मुझे बदनाम करके रखा हुआ था पूरे मोहल्ले में। एक टॉर्चर हुई थी, लड़कों टॉर्चर। ने मेरे बाप से बातें की, मेरे बाप ने ड्रिंक की, मुझे गालियां दी, मुझसे ज्यादती की। और डंडे करती जब एक थी, लड़की मुझे इतना टॉर्चर हो छोड़े। जाती है, ऑब्वियसली वो फिर घर से भागेगी और क्या करेगी? वो सड़कों पे जलीली होगी, फिर वोटों पे जलीली होगी कितनी फिर। बार आपके वालिद ने आपके साथ ये सब कुछ किया? एक दफा किया। और उसके बाद मामू ने? नहीं, झूठ नहीं बोला। 2 महीने इसका बाप रुका था बकौल इसके। उस टाइम जब कवैत से निकाह के बाद इसने मुझे बताया कि 2 महीने इसका बाप उधर रुका था, और प्रॉपर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन, और एंड इधर कुछ भी नहीं था। उनको सजा मिलेगी, मेरी जहाँ पे गलती है मुझे भी सजा मिले, कोई डर नहीं है, मुझे सजा मिलेगी। इसका बाप इसको अपने दोस्त के पास ले गया। ये इनका सगा बाप है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं? सगा बाप है? सगा बाप इसका। सगा बाप है तुम्हारा? माँ भी सगी है, लेकिन वो इसने मेरे साथ झूठ बोला था, लेकिन इसीलिए साथ गाँव कहा है। कि कभी भी मेरा ये वही दोस्त है जो आपको पुलिस स्टेशन लेकर गया था, जी। जिसको आप चचा कह रही थी अपना चाचू? ये चाचू आप? उसको इसने ये बोला ना कि ये मुझे ये काम तो करते ही करता है मेरा बाप, ये मुझे मारना भी चाहता है। और वो बंदा अच्छा, इसको ख्याली ये- थाना में ले गया कि ठीक है बिल्कुल, तुम इस मतलब बारे कि में इसने हमें बताया, ख्याली थाना में ले गया, लेकिन बताया कि बाप बन के मेरे सर पर हाथ रखा था उस बंदे ने। मतलब इसके बाप का वो जो दोस्त था ना, हाँ हाँ, उसको ये चाचू कहती थी। हाँ, उसने उसको भी- इसने ये बोला कि अंकल या चाचू मतलब जैसे भी रो के कर ला के कि मैं आपका जिक्र नहीं करती, आप मुझे बस पुलिस स्टेशन ले जाओ। वहाँ पे जाके इसने रपट लिखा है कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब बाप ने ये सब ये कुछ था, किया। ये नहीं था बोला कि बाप ने ऐसा किया, बस ये मुझे मारते हैं, मारना अच्छा, चाहते हैं। ठीक है। उसने पुलिस ने इसको दारुल ईमान भेज दिया था। हाँ 10 दिन के दारुल ईमान रुकी है, और जब इसने वहां से मतलब वहां से आना चाहा है, बकौल इसके के नहीं आने जज जो है, जो जज था उसके पास मुझे भेजा गया, और सबसे पहले क्या वकील बोला के गया? पास। वकील के पास, कि वकील के साथ भी तुम्हें करना पड़ेगा, बकौल इसके। और ये गई है? मैं जहाँ पे झूठ बोलूंगा ये इसको गई है? बोलो। वो मान चुकी है, वो गई गई है। है, वो गई है। उसके बाद उसकी वहाँ से- एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर सबमिट हुई, और उसके बाद उसको वहाँ से निकाला गया। निकाला गया। वो लड़का लेने आया इसको, जिस लड़के के साथ इसने राब्ता किया था, बिलाल गुजर उसका बिलाल, नाम है, हाँ। लते वाले में रहता है। वो इसको फिर उस आंटी के पास ले गया जब मेरी मुलाकात हुई थी रमजान में। ये तकरीबन 25 रोज़ों से तकरीबन, हाँ जी। हम तो और ये इस- गुमान किए बैठे थे कि आप लोगों के वालिदैन से मुलाकात करेंगे, आप लोगों की उनसे बातचीत इंशाल्लाह होगी करवाएंगे, मुलाकात उनसे। और इस तरह के वालिद और इस तरह के लोगों के साथ मुलाकात का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना, जहाँ पर उसकी इज्जत ही अभी ये महफूज पीछे से नहीं थी। प्लानिंग आ रही है, टोटली पीछे से। वो जो डेरा है ना जहाँ पे ये मतलब कि रहती थी, वो उसका जो वहाँ पे वो मेन मेरे इंचार्ज पापा है से ना, ताल्लुकात हैं इनके। वो मेन है। इसके बाबा को पता है कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा है ये 1.5-2 साल में? पता है उनका इसके बाबा राब्ता को? था मेरे बाबा का उनसे, मेरे बाबा की व्हाट्सएप तो उसके पुलिस के मोबाइल मुझे पे इस चीज थी। का नहीं आइडिया। मैंने ठीक खुद है, देखा था। अब हमजा हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछने लगी है। इस सारे खेल में कहीं ना कहीं आप इसके साथ नहीं। शामिल थे, ठीक है, जैसे भी थे, मजबूरी में थे, ब्लैकमेलिंग में थे, आपको ये मैं डर ना था कि आपको मार blackmail दिया में था, जाए, किस ना लिए थे? मजबूर थी, कुछ नहीं थी। ऐसा कोई शोहर मैंने नहीं एक करता। इरादा कर लिया था ऐसा बस कोई के शोहर कोई इरादा नहीं होता करता, था। ऐसा ठीक है? कोई शोहर इरादा नहीं करता नहीं करता। कि बीवी को ऐसी जगह पर बिठाऊंगा और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करूंगा, ऐसा कोई शोहर नहीं होता, नहीं, ठीक आपकी है? मजबूरी जो पैसे थी कमाते हैं ना हमारी। उनकी अभी हालत ऐसी हमारी नहीं मजबूरी होती। थी। जो लड़की से पैसे कमाते हैं ना उनकी हालत ऐसी नहीं होती। हर डेढ़ कुछ हर लड़का पता क्या blackmailing था, में थे। तेनों पैसे कमाने नहीं पता कोई डिश होनी है की करना पे तू, क्योंकि मैं पैसा नहीं था कमाना चाहता, मैं मजीद वो लोग तक क्या? पहुंचना चाहता था। बीवी को इस्तेमाल करके, बीवी को इस्तेमाल करके, मैं बीवी को इस्तेमाल, बीवी तो बीवी इस्तेमाल हो रही है ना आपकी, हो होती रही है ना, इस्तेमाल। होती बीवी- रही है, बीवी तो पूछे, क्या बीवी को फायदा घर ऐसे लेके सबूत गया का? था कि नहीं, दूसरी दफा फिर घर लेके आऊं, और देखिए मैं अगर मैं ऐसा इंसान होता ना तो मैं तो कहता इसके माँ बाप से दूर रखूं। जब मेरे माँ बाप मान गए ना, इसको मैं घर लेके गया हूँ,
उसी रात हम पूरी रात जागते रहे। सुबह 6 बजे इसको मैं इसकी माँ के सामने ले गया हूँ। वो डर मेरी आंखों में महसूस किया। अब आप क्या चाहते हो हमजा? आप छोड़ना चाहते हो इसको कि दोबारा आपको अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, कोई रिक्शे वाला मिलेगा, किसी घर में ले जाएगा, कोई आंटी मिल ब्लैकमेल जाएगी? किया जा रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा, मारने की धमकी दी गई है। मेन आ जाते हैं आप रहीम यार खान में, वहाँ पे नवीद शाह नाम का मतलब मैं बंदा सब किरदार दस है। से हम जान चुके हैं, उसके बारे में हम जान इस्लामाबाद चुके हैं। हमारे साथ एक सीन ऐसा वो हुआ भी था हम जान चुके कि हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि ये पागल हो गया। हाँ फलां, ये बिल्कुल, वो, आपका ऐसा। पागल करने की वो कोशिश मेरा की केस गई। अभी भी, वो मेरा केस अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, ठीक है, वो हम नौरीन मेरे से नंबर सुन से चुके हैं। 15 पे कॉल जाती है, आगे से नंबर मेरा बंद हो जाता है। आईडी कार्ड मेरा ट्रैक हुआ है। मोबाइल मैंने भावलपुर से एक लड़के ने मुझे मोबाइल लेके दिया था, अली उसका नाम है, जिसका रियल नाम है, जिसका रियल नाम है अली मुर्तजा। उसने मुझे मोबाइल लेके दिया था। अच्छा, उसको मैंने बोला लेके दो उसके पास है। वो मोबाइल की कीमत है 14,000। उसकी मेमोरी कितनी? 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी। मैं एक दफ़ा हैरान हुआ, लेकिन वो मैंने उसका जब डब्बा उसने ओपन किया, मेरी सिम ओबियसली उसके अंदर गई, वो एक्टिवेशन उसकी हो गई। ठीक है, एक मोबाइल में जब वो मेरे नाम से मतलब वो मोबाइल ठीक है रजिस्टर हो गया, उसको मैंने चलाया है, वो यूज़ ही नहीं हो रहा था, किसी हैंग हो गया। मैंने बोला ये क्या कहता है यार, ये मतलब 14,000 में ये कुछ होता है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं लेना। वो मोबाइल उसने उस बंदे से 9,000 का ले लिया। उसी अब बंदे हम ने। आपसे क्या उम्मीद रखें कि अब आने वाले कल में, फ्यूचर में, अभी आपने मजीद इस तरह के कोई शवाहिद इकट्ठे करने हैं अपनी बीवी को ऐसी जगह पर बिठाकर? आप ही बिल्कुल वैसा नहीं, हाँ, ऐसा कुछ इज्जत की रोटी कमा सकते हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकता हूँ। मैं यहाँ तक जवान हो, कमाने की कोशिश भी की है। जवान हो, मुकम्मल हो, माजूर तो नहीं हो। तक पहुँचे मेरी फैमिली तक भी कि अब हम उन्होंने इस तरीके से उन्हें मतलब किया हुआ है कि हम कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल अटेंड नहीं करते। इस कहानी से मजीद अभी पता नहीं कितने पर्दे अभी उठने बहुत ज्यादा हैं, पर्दे फाश लेकिन होंगे। अभी बहुत सारे पर्दे फाश बिल्कुल होने वाले हैं। लेकिन ये एक सबक है उन तमाम लड़कियों के लिए जो लड़कियां पुलिस नहीं अपना घर सुनती बात। छोड़कर अपने वालिदैन की इज्जत को पैरों तेरे रोंद के निकलती हैं, कौन सी उसके इज्जत बाद जिन्हें उन अपनी लड़कियों के बेटी साथ की इज्जत का ही ये नहीं होता है। पता। हमजा, मुझे ये बताइए कि आपका कहना है कि आपको भी ब्लैकमेल किया गया, आपको जो है डिप्रेशन में डालने की कोशिश की गई, आपको जो है इस तरह की आपके साथ चीज़ें की गई कि जिसकी वजह से आपको पागल करार दिया जाए, जहनी मरीज बनाना चाहते थे आपको। कौन लोग आपको जहनी मरीज बनाना चाहते थे? कैसे आप तक वो चीज़ें पहुँचती थी जो आप खाते थे, पीते थे, और उसके बाद उसके असरात आप अपने ऊपर देखते थे? अभी मैं आपको रात की बात बताता हूँ कि तकरीबन आपसे 2 दिन पहले ना मेरी ज़बान बिल्कुल डैमेज थी अंदर से। अच्छा, खाना खाता था, मिर्चें लगती थी। ये रात अच्छा। की भी बात है, इसने मुझे मतलब कि 2 रोटियां बना के दी हैं, साथ इसने मतलब कि अंडा वगैरह मतलब कि बना के दिया, जो भी। ठीक है, वो थोड़ी सी मिर्चें थी लेकिन मुझे ज्यादा लग रही थी। ठीक है। मेरी ज़बान रात को अंदर से मतलब कि फटी हुई थी, अच्छा लेकिन अभी ठीक हो तकरीबन हो गई है। अच्छा, वो सुबह उठते सारी मतलब कि खाने में मतलब क्या दिया क्या नहीं कि ठीक हो गई है। आप खाना कहाँ से खाते हो? आप समझे कि ये मतलब पागलपन है, ये नहीं है, ये हकीकत में आपको ठीक है, आप खाना कहाँ से खाते हो? वो खाना घर ही बनाते थे, कौन बनाता है? नहीं बनाते हैं, कभी बना वो लिया बात कभी ना नहीं बना, होटल बनाते से। हैं ही नहीं। अच्छा, जब हमने उनके घर आना ना, उनके घर की हर चीज टोटल सिगरेट में नमक ना, मिर्ची इतना सिगरेट में, खत्म हो जाती है। सिगरेट ठीक है, अभी तो आप किसी के घर पर नहीं हो ना, अभी तो आप लोग खुद ही कर रहे हो ना। 2-4 दिन की अगर बात की जाए तो सिगरेट आप, नहीं, किसी के घर में है। ठीक है, तो मैंने इरफान कई के घर दफा में है। इसके हाथ से वो सिगरेट मतलब के पकड़ के पिया है, जो सिगरेट ये मुझे पीती हैं? उसी टाइम मेरी जुबान खराब हो जाती है। अच्छा, वो सिगरेट ये भी पीती हैं? उसे लेती थी ये, ठीक है, इनको कुछ नहीं होता? इसकी भी जुबान खराब होती थी कभी। अच्छा, फिर भी आप लोग पीते हो? मैं फिर कई दफा मुझे चेक ना- करने के लिए इसको जो सिगरेट उनसे लेता था ना, जब मैंने मतलब लगाया मुझे फील होगा कि ये सिगरेट सही नहीं। हाँ। इसको मैं कहता था ये तुम पी लो, कहती मैं क्यों पीऊं? मैंने बोला पियो ना, तुम पियो। मैं ये भी जुबान लेती थी अफजा उसी पीती थी। वक्त तो। मजबूरी के तहत क्यों? नहीं, किसको मजबूरी शक के ना हो जाए मेरे बंदे को। नहीं, किस बात का शक? आप ही नहीं, ये- आप ही ये नहीं, उनके साथ मेरा बस मैं है। उनके साथ लेके पीती थी, वही मैं उनसे ही लेती थी, वही ये लेते थे, ऐसी बात नहीं है। एक जो बात बात याद अंदर रखना, मैं गलत है तुम्हें वो छोड़ूंगा बात भी नहीं। हमेशा तुम्हें मैं छोड़ूंगा सच भी नहीं। बोलूंगी, क्योंकि मीडिया पे मेरे नाम आप भी लोग हैं जो बुलाओगे। हमारी साथ को बचा सकते हैं, हमारी जानें बचा सकते हैं। मुझे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। फैमिली वाला हमजा, एक मिनट, मुझे कह रही है कि मेरे पास मतलब के वो उसको क्या कहते हैं टीका रखा जाता था जहर का, कि अगर तुमने ये काम हाँ। हमजा के साथ ना किया, हमजा हमने के हमजा को सामने उतारना है। ऐसे ना किया, हमजा के और साथ ये दो लड़ी ना, कदम मुझे या लगे हमजा हैं। को ऐसे पागलपुना मतलब उसको ये उसके सामने अल्फाज ऐसी ना मतलब बोले, हरकतें ऐसी करो। हरकतें ना की तो हम उसको सोए पड़े को, तुमने भी सोई होने, हमने इंजेक्शन और मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ भी है, कौन करता रहा? जिनके घर रह रहे थे obviously। अच्छा, अभी अभी आपने रात को, अभी आप रात के खाने के बारे में हमसे बात कर रहे थे, खाना किसने दिया था आपको?
उस टाइम मैंने एक नवाला सिर्फ लिया। किसने दिया था आपको? नूरीन ने बनाया भी इसने था। तो इसका मतलब फिर नूरीन भी मुलविस है उन सब में? Obviously। हम Obviously। अभी नहीं खाना है, जुबान पकी हुई है, जब जुबान खराब है खाने में तो मिर्ची लगी लगेंगी, क्योंकि खाना मिर्चियों के बगैर बन नहीं सकता। जुबान कैसे खराब हुई? हमजा जुबान मेरी भी खराब है, गला मेरा भी खराब हुआ है। हमारी आवाज वैसी है जैसे पहले। आवाज जैसे मेरी निकली है, लेकिन गला मेरा भी खराब है, मुझे भी गले में खराश है, अच्छा। गला में सब कुछ है। पानी में आपको क्या मिलाकर दिया जाता रहा है? अभी पानी मैं में जब आइस होती थी और एक पाउडर मिनट। होता था। इसको कितने देखे मतलब कि ये मतलब बता रही है, ऑब्वियसली इसको पता है हर चीज का, तो इसलिए पता नहीं है, अभी हमजा मेरे सामने बोला करते थे कि मुझे पानी में कुछ मिला, और जेनमन वो लोग हमारे सामने वो पानी नहीं पीते वो पानी नहीं वो थे। पीते। मैंने बहुत दफा नोट किया आप है। दोनों पीते थे हमजा या बस दोनों आप पीते थे? ये हम भी दोनों वो मैं भी पानी पीता पीते था। थे बस। लेकिन मुझे और ज्यादातर कोई सिगरेट पानी नहीं में आइस पीता। डाल के देते थे। अच्छा, मेरे हम सिगरेट बाहर कभी- से ठीक सिगरेट है। लेके आते थे, वो डिब्बी चेंज हो जाती थी सिगरेट की, अंदर इतने सारे सिगरेट भी होते थे। हमजा आपको देखो, अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे क्या इस चीज का अगर मतलब कि ये बात का मतलब माइंड करे, गुस्सा करे, ठीक है ये ब्लैकमेल और थी, लेकिन उनके साथ तो थी ना। मैं उनके साथ नहीं थी, अभी मैं उनके साथ नहीं थी। जिस तरीके से इसे ब्लैकमेल किया गया उसी तरीके से मुझे हमजा किया गया एक है। बात का मुझे जवाब चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें लगता है, बल्कि सब देखने वालों को भी अब महसूस हो रहा होगा कि जो कुछ नौरीन के साथ शादी के बाद होता रहा, वो कहीं ना कहीं उसमें आप हो। ठीक है, मैं- सुनो ठीक है, सुनो, आपकी बात। कहीं ना कहीं उसमें आप हो। देखने वाले भी यही समझेंगे कि शोहर है, एक गैरतमंद मर्द, एक मजबूत लेकिन मर्द। मैं एक चाहता था कि अगर ठीक है। मैं बगैरत बन चुका हूँ ना, एक मर्द अगर ठीक बन है, चुका हर मर्द ना बने। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर नौरीन के लिए हमें लगता है कि हमजा साथ मुलविस था, तो इसका मतलब अब जो हमजा के साथ हो रहा जी, जी। है उसमें कहीं ना कहीं नौरीन भी मुलविस है, ऐसा है? स्टार्टिंग से अभी मैं शुरू से मुलविस है ये? इमरान खान में भी ऐसे ही हुआ था। अकबर के पास हम वहाँ पे 10 दिन रुके थे। उस टाइम मैं वो पानी लिबार्टी के लिए लेके जाने भी लगा था, इसने वो पानी गिरा दिया था। हमजा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। मैंने इसको साथ है उस पानी सबसे में। बड़ा झूठ आप ये है। वो और पानी जब इसको मैंने उनके वैसे साथ नहीं मैं किया। तुम्हें मना कर रही हूँ, तुमने बैठ के ड्रिंक नहीं करनी, नहीं करनी, मैंने नहीं drink करनी, करी। हाथ जोड़ रही हूँ, पाँव पकड़ रही हूँ, अच्छा, फिर भी इसको- तुम उनके साथ बैठ के ड्रिंक करो, आप उसमें मेरा कसूर है। मतलब कि तुम्हें पता था ना कि उस ड्रिंक में नशे वाली तो गोली शायद इसी वजह से आपको रोक रही हो। इसीलिए रोक रही, क्योंकि आप ही इसलिए नहीं किस चीज़ का बताती डर थी, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मुलव्वस है। हमजा इस है। पूरे पुलिस मिली हुई है, मैं किसके साथ क्या बात अभी करती? एक बात आप ही के पुलिस के पास जा रहा था, मैं इसे मीडिया की तरफ लेके आई हूँ। मैं नहीं था जा रहा पुलिस की तरफ, मैंने मीडिया पे आना था, लेकिन मैं चाहता था एक दफा हर चीज मेरे सामने आ जाए। ठीक है, जिस औरत के पास अभी आप लोग आखिरी बार लाहौर में रुके हो, आप अभी उस औरत को मुझे डायरेक्टली मारने की धमकी दी। बिल्कुल वहां से लड़ाई करके आप लोग निकले ना, अभी आप उस औरत को कॉल मिलाओ और उस औरत से बात करो और उसको कहो कि हम लोग मजबूर हो गए हैं, हम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, हम लोग वापसी चाहते हैं, आप हमें पनाह देंगे, जो कुछ पहले हो चुका उसके ऊपर मिट्टी डालें। आप अभी उसको कॉल करोगे, हम वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी वो कॉल, और हम देखते हैं कि इस चीज़ में किस हद तक सदाकत है। हम चाहते हैं कि आप वो चीज़ निकलवाओ उस औरत से, और आप नहीं बोलोगी अब, आप नहीं बोलोगी अब। स्पीकर पे डालें कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाजी? ठीक हो? हमजा गल कर रहे हैं। मैं क्या है क्या हाल है? ठीक हो? हमजा गल करना पे वहाँ। हाँ जी, मैं क्या हमजा गल कर रहे हैं। हमजा क्या हाल है जी? ठीक हो? तो कितने हो? तो ठीक हो, तो जो हो गया उधर जान दो। मैं क्या उसे जो हो गया उसी ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, बड़े जलील हो रहे जे, बड़े परेशान हो रहे हैं। कट की दोबारा करें, उधर नेटवर्क का भी मसला है, दोबारा कॉल करें। नेटवर्क का काफी मसला उधर नेटवर्क। ठीक है, दोबारा कर लें। लेकिन उधर ये कह रहे हैं उधर, मुझे इतना पता है हम डायरेक्ट भी जाए ना उधर। ठीक है, आप अभी करें। ओके। दोबारा कर लें एक बार। नंबर से करवाएं। नहीं, आप दोबारा कर लें, आपका नंबर चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लें। ठीक है, क्योंकि उस दिन भी हम जब दोबारा गए थे हमने उस टाइम कॉल की थी, लेकिन जब वो कॉल कर लें आप। इसके बाद अपने वो दूसरे उसको करिए जिनके बारे में ये बात कर रही हैं। ठीक है,
अब आप दूसरे को करें कॉल, अरफान जो इरफान नाम का बंदा है। अच्छा भाई काम चंदा की कीता जाए। सही नंबर मिलाइएगा। वही आंटी की आवाज है, वही आंटी है। क्या नाम है इन आंटी का? इसका आंटी का नाम क्या था? हमजा इस दिन जैज फ्रेश पे ना देखा जैज था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल राणा साहब, ठीक हो? मैं क्या हाल, ठीक हो? तो यार की करना कराने फिर हुण मैनूं बड़ी टेंशन बनी है। मैं क्या बड़ी परेशानी बनी है। सही है, तुहानूं पता ही राती जो होया वे घर। मैं तो भाई डरदा घरों बाहर आ गया। सही है, मेरी किले फिर ना जबान खराज अपना जबान खराब हो जाए, किले मैनूं किले सैको ना कह दे वो। सही है फिर ते की करना कराना है। ये आप भी होई रहिंदी, मैं क्या आप भी होई रहिंदी नाल मैनूं भी कर दिंदी है। मैं कह रहा वां कि कोई कम शाम का कोई सीन लवाओ यार, फिर सही ना कोई पैसे ना गल ना बात है। ਤਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤਾਂ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ अच्छा ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਤਮਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਯਾਰ, ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਨੀਂਦ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਕਰ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। बहरहाल ये काम की बात। अच्छा चलो ਹੁਣ ਕੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਹੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਗੱਲ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਖੱਲੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਭੇਜੋ यार। हाँ ठीक है। इरफान नामी ये बंदा था जिनके साथ इनकी बात हुई और एक अरसा दराज जो है ये लड़की उसके पास मौजूद रही और आगे जिस तरह से सप्लाई करते रहे इसको। इरफान और समीना ये मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब ब्लैकमेलर। इसकी बीवी क्या काम करती है? ये जो इरफान नामी बंदा वो भी यही काम करती है। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसके? अभी इनका चल चुका है हमारी तरफ से। 2 बच्चे इनके। ठीक है, अब आपको ठीक है वो भी बच्ची हैं। अब आपको ये ऑफर दी गई थी कि 10-15 हज़ार रुपया मिलेगा। पीते हैं बदतमीज पीते हैं, उनको 2 बच्चियों को पढ़ रहे हैं। नहीं, इसके बारे में क्या कहा गया था कि 10-15 हज़ार कितने दिन का मिलेगा? कितने दिन का नहीं मतलब क्या। और एक दफा तो उसने ये कह दिया था कि इसको बेच दो कहीं पे। अच्छा, ठीक है। कितने दिन का 10-15 हज़ार? कितने दिन का नहीं, 1 दिन का कह रहा था। 1 दिन का 10-15 हज़ार इसको भेजेगा किसी के साथ। जी जी। और आपको कितने मिलेंगे? 10-15 हज़ार। नहीं कुछ भी देखे नहीं, भी ना मतलब उसने वापस कुछ ले भी लिया। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। ये क्योंकि हम जहाँ से ये कहाँ का रहायशी है इरफान?
इसकी बस इकबाल रोड 7 नंबर गली में है, जो भी मतलब- रानो के फ्लाइट है वहाँ पे। ठीक है, फ्लाइट भी क्या अपने, और ये फ्लाइट जब से हम 4 महीनों से मतलब यहाँ पे मतलब 3-4 महीनों से आ रहे हैं, ये फ्लाइट अभी लिए गए अभी हो रहा हैं, है। ये फ्लाइट ठीक है। प्लानिंग से लिए गए हैं। ठीक है, वो क्यों लिए गए हैं ये नहीं मैं जानता। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे पानी भी नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी मतलब कि कोई सीन हो रहा है रात को, कभी मतलब डराया जा रहा है, ठीक है, रात अभी को फायर क्यों भी हुआ कहते हैं उधर। कि खाना भी नहीं देते, कि इस तरीके के बंदे हैं, बच्चों को भूखा तक सुला देते हैं। इतने जालिम माँ बाप नहीं होते हैं। जिस घर में जो घर की औरत है वो जिस्म फरोशी का काम कर रही है, उस घर के बच्चे जो हैं वो ऐसे सोएंगे, उस घर में रिस्क के अंदर इतनी ही बरकत होगी जितनी आप लोगों को इनकी बातों से नजर आ रही है। अभी अपना वो- मोबाइल मैंने बेच के वो मैंने उसके बच्चों को औरत जो है दूर ना रख दिया है। अपने लेकिन खामन वो के इतना साथ जुल्म करते मुझे हैं। जो है ना कंपेयर कर रही है। ऐसे जान और मैं एक दफा करना ये वो। हमजा, अपना मुस्तकबिल किधर देखते हो अब? मुस्तकबिल अभी हमारा मुस्तकबिल। एक मिनट, आपसे मैं अलग पूछूंगी। हमजा, आप अपना मुस्तकबिल किधर देखते हो? जहां पर आपको लगता है आपको पागल भी बनाया जा रहा है, जहां पर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी चीजें की जाती हैं कि जिसकी वजह से, हाँ, इधर ही, किधर? इसके घर, इरफान के घर। मुस्तकबिल आपका यहाँ पर है? अपना आने वाला कल किधर देख रहे हो? कल मेरे घर में है, ठीक है, हमने वहां भी जाना है। आज भी अगर जाए ना हम वहां भी जाएंगे। आपको यकीन है कि एक वक्त आने पर आपकी जो बीवी है वो ये सब कुछ छोड़ देगी? अब मैं तो कई दफा मेरी बहन छुड़वा चुका हूँ, ठीक है, तो क्या ये नहीं छोड़ती? नहीं, ये छोड़ती है। बाद में फिर क्या सीन होता है, घर जाके लड़ाइयाँ। जिस घर का, सुनो, जिस घर का मर्द जो है वो अपनी औरत को 2 वक्त की सूखी रोटी दे रहा है, ठीक है, क्या औरत दे सकते हो ना सूखी रोटी? कुछ भी कर सकते हो, जवान जहान हो, माजूर तो नहीं हो ना तुम। तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? छोड़ दो ना, अभी आप मेरी बात का जवाब दो। जवान जहान हो ना, सब कुछ कर सकते हो, बाहर निकल के मेहनत मजदूरी सब कुछ कर सकते हो। अगर चाहो इसको 2 वक्त की रोटी दे सकते हो। मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसको क्या चाहिए? वो सब लोगों को अंदर करवाना चाहता हूँ, पकड़वाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी बीवी का इस्तेमाल करना है या बीवी? अभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, अभी सब कुछ मेरे सामने आ चुका। अब सब कुछ खुल गया ना, अभी आपने बंदे से बात कर ली, उस खातून से बात कर ली। क्या लगता है आपको कि अगर 2 वक्त की इसको रोटी दो तो ये आपके साथ गुजारा कर सकती है? पिछला इसका माजी याद कर कर बताना है। मैंने देखे माजी, मुझे पहले जब शादी माजी की में थी, तो उस मुझे टाइम का खाना भी नहीं मिलता था मेरे घर में। ठीक है, अब नौरीन आप बताओ, अगर ये बंदा जो कि आपका शोहर है, बेशक इसकी तरफ से ये ज्यादती है कि इसकी मौजूदगी में आप वो सब कुछ करती रही जो कि एक मर्द के होते हुए औरत नहीं करती, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अगर ये बंदा आपको 2 वक्त की सूखी फूकी जैसी भी रोटी दे, अभी मुझे इनके साथ सड़क पे भी रहना पड़ा ना, बगैर रोटी के भी। मैं तो ये इस सिर्फ ऑन गंदे कैमरा काम से बोलो, निकल के ऐसे ना, नहीं करना है। गंदे ये सब काम से कुछ- निकल के मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर हमें ये ब्लैकमेलिंग जब तक खत्म नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पुलिस ने आज तक आप लोगों की कोई मदद नहीं की। नहीं की। क्या कहते हैं पुलिस वाले? ये जो होते हैं ना, ये पैसे दे के उसी टाइम उस बात को रफा दफा कर अभी देते हैं। देखिए इस्लामाबाद, ठीक है, मतलब कोई कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 15 पे कॉल किया, 1.5 घंटे बाद पुलिस आ रही है, और मैंने कॉल सिर्फ 1 दफा किया, वो कहते हैं हमें तुम्हारी कॉल बार बार आई है। ठीक है, जो भी कॉल थी वो भी आप लोगों ने सुनी और मेरी कॉल ट्रैप्ड होती है। ठीक है, मैं एंड पर एक ही बात कहूंगी कि अल्लाह ताला पनाह दे ऐसे रिश्तों से जो आपको इस्तेमाल करते हैं अपनी वक्ती ज़रूरतों के लिए, अपनी वक्ती लज्जत के लिए, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपका शोहर हो। आप लोग भूखे मर जाओ, आप लोग ख़त्म कर लो, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लो, लेकिन इस गंद में जाने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लो। इस तरह के रिश्ते को निभाने से बेहतर है कि कहीं पर आपकी बीवी आपको फोर्स कर रही है कि पैसा कमाने के लिए, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस बनाने के लिए ये काम ज़रूरी है, तो इस तरह के शोहर को छोड़ देना चाहिए ऐसी बीवी को। और जहाँ पर शोहर अपनी बीवी को इस चीज़ के लिए उकसा रहा है कि रोज़ी कमाने के लिए और कोई तरीका नहीं है, तुम अपना जिस्म बेचो ताकि हमारे घर का सिलसिला चलता रहे, तो अलहदगी हो जानी चाहिए ऐसे दोनों रिश्तों में। रही बात उन तमाम माफिया की, उन तमाम गैंग की जिनके साथ कॉल पर आपने बात सुनी, जिनके बारे में ये लोग जिक्र कर रहे हैं, हम अपनी मुकम्मल कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग इस पूरे केस में पुलिस की मदद लें, पुलिस के पास जाएं, इन दोनों को लेकर जाएं, पुलिस इन दोनों के लिए मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे, उन लोगों का पता करे कि वो लोग कौन हैं, उनके पास कितनी लड़कियां हैं, किस तरह से ये धंधा चल रहा है, पुलिस उस धंधे को बेनकाब करे ताकि इन दोनों की जो जिंदगी है वो महफूज रह सके। और हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि इसके बाद जब ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी, ये दोनों जो है इस काम से तौबा करेंगे, अल्लाह से पनाह मांगेंगे और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और हम लोग दुआ गो हैं कि अगर वाकई हक हलाल तरीके से ये लोग अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारें।